नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्राज़ील के कोरोना वायरस हालात पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अभी कोरोना वायरस का क्या हालत है, क्या चल रहा है। हालत तो है वो तो बहुत ही ख़राब है, भारत में काफ़ी बेहतर हालत है। और दोस्तों, एक जो है खबर आई है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो जो क्लोरोक्वाइन है जो इंडिया ने ब्राज़ील को भेजी है, उसके यूज़ के लिए एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं। जो सीरियस केसेस नहीं हैं और बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल सिम्टम्स हैं, उनको एकदम साधारण, उनके लिए भी यूज़ करने के लिए वो रिकमेंड कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री। ये डिसीज़न जो है ये ले लिया गया है, ये पता होने के भी बाद कि जो क्लोरोक्वाइन है उसका कोई वो नहीं है प्रूफ कि ये वर्क करती है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया कि ये कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हुई है। और ये जो क्लोरोक्वाइन है इससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों, जो डॉक्टर्स हैं और जो 2 एक्स मिनिस्टर्स हैं, जी हाँ दोस्तों, कल ब्राज़ील के दूसरे हेल्थ मिनिस्टर ने भी रिज़ाइन कर दिया है। खबर ये भी आ रही है कि उनको निकाला गया है। तो जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वो इस प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ थे। ये जो प्रोटोकॉल है ये भी बोल्सोनारो जी चाह रहे हैं करना, ठीक है। और जो एक्स मिनिस्टर हैं जिन्होंने कल रिज़ाइन किया है, नेल्सन टेक, उन्होंने कल फ्राइडे को ये बताया है कि साधारण सिम्टम्स में हाइड्रोक्लोरोक्वाइन जो है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि हॉस्पिटलाइजेशन और बढ़ जाएंगे। मतलब फिर कोरोना वायरस से नहीं होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट से लोग हॉस्पिटलाइज्ड होने लगेंगे, जैसे भाई हार्ट प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर हैं नेल्सन टेक, वो भी इसके ख़िलाफ़ थे जिन्होंने कल रिज़ाइन किया है। और उसके पहले एक और हेल्थ मिनिस्टर थे मंडेता, जिन्होंने रिज़ाइन किया था, वो भी इसके ख़िलाफ़ थे, ठीक है। अभी दोस्तों बड़ी खबर ये आई है कल कि जो ब्राज़ीलियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। जो ऑफिशियल नोट है, ऑफिशियल सर्कुलर है जो हेल्थ मिनिस्ट्री का, उसमें यही कहा गया है कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद ने अपना रेजिग्नेशन दिया, वो खुद निकले हैं, छोड़ा है पद अपना। लेकिन जो उनके एसेसर्स हैं, एसेसर्स ये समझ लो कि उनके जो टीम मेंबर्स होंगे उनके नीचे, जैसा सेक्रेटरीज़ होते हैं। अब हेल्थ मिनिस्टर है तो उनके सेक्रेटरीज़ भी ज़्यादा होते हैं, OSD होते हैं, जैसे ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो ये जो लोग होते हैं उनके नीचे, उन लोगों ने ये बताया है कि बोल्सोनारो ने उनको निकाला है। पिछले कुछ दिनों से एक्स हेल्थ मिनिस्टर जिन्होंने कल रिज़ाइन किया है, उनके और ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी कुछ पॉइंट्स को लेके। वो पॉइंट ये थे, बोल्सोनारो ये चाहते थे कि जो हाइड्रोक्लोरोक्वाइन है उसका प्रोटोकॉल जो था ब्राज़ील में चल रहा था जो हेल्थ का, उसको एडिट किया जाए और स्टार्टिंग से उसका यूज़ जो है स्टार्ट कर दिया जाए। मतलब किसी बंदे को सिम्टम आया और उसने टेस्ट कराया और बस उसको ज़्यादा सिम्टम नहीं है फिर भी उसको दे दो, वो स्टार्ट कर दे वो यूज़ करना। तो इस चीज़ के एक्स मिनिस्टर खिलाफ थे। दूसरा पॉइंट, बोल्सोनारो ने एक डिस्क्रीटो साइन किया था अभी 2-3 दिन पहले। उसमें उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज में जो बार्बर शॉप्स हैं वो भी डाल दिया था और उसके बाद ब्यूटी पार्लर भी डाल दिया था और जिम्स भी डाल दिए थे। तो मतलब हम जो हैं चाह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन हो, और जो बोल्सोनारो हैं वो मान नहीं रहे, वो एसेंशियल सर्विसेज में दूसरी और चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। तो फिर कैसे रुकेगा वायरस? बोल्सोनारो ये भी चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इसको और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया जाए। मतलब और भी ज़्यादा खोल दो, जो सुपर मार्केट्स हैं वो सब खोल दो, स्कूल खोल दो। तो उनका ये मानना है। तो इस चीज़ के दोनों हेल्थ मिनिस्टर्स और बहुत सारे डॉक्टर्स भी अगेंस्ट थे। जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे उनका 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई कि पेशेंट है एक परनाम्बुको में, उसकी डेथ हो गई। परनाम्बुको है एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, उसमें वो पेशेंट जो था वो वेट कर रहा था वेंटिलेटर के लिए
और उसकी मृत्यु हो गई वेट करते करते। डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, डॉक्टर्स उसको देखते रहे और उसकी मृत्यु हो गई। वेंटिलेटर खाली नहीं है दोस्तों। ये जो सिचुएशन हो रही है वेंटिलेटर ना मिलने से मृत्यु होना, ये रियो में भी हो रही है, ये मेरे आसपास के एरियाज़ में भी हो रही है, साओ पाउलो में भी हो रही है, पूरे ब्राज़ील में यही सिचुएशन है, यही हालात है। एक और दोस्तों खबर आई है कि कल से साओ पाउलो में मास टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है कोरोना वायरस की। जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो ये है 1 मिलियन एग्ज़ाम जो हैं उनको टेस्ट करने हैं कोरोना वायरस के। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें मिलिट्री पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है साओ पाउलो की। ये जो 1 मिलियन टेस्ट हैं उसमें से हाफ इंस्टीट्यूट ऑफ बुटांतान ने ख़रीदे हैं और हाफ हेल्थ मिनिस्ट्री के दिए हुए हैं। तो ये उनका कल से स्टार्ट हो गया है। साओ पाउलो में आपको मैं बता दूं 50,000 से भी ज़्यादा केस हो गए हैं। ब्राज़ील में साओ पाउलो एपिक सेंटर है कोरोना वायरस का, फॉलोड बाय रियो डी जनेरो। दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर आई, जो हेल्थ वर्कर्स हैं माराकाना रियो डी जनेरो के, वो बेचारे हॉस्पिटल के फर्श पे ज़मीन पे सो रहे थे। ये फ़ोटोज़ आई हैं उनकी इंटरनेट पे, और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स जो हैं उसमें ये नर्सेज हैं और उनके साथ जो असिस्टेंट होंगे, फर्श पे गद्दा लगा के हॉस्पिटल के वो सो रहे थे। अब उनको ये लग रहा था हमें भी कोरोना वायरस हो गया और हम भी सेल्फ आइसोलेशन में घर चले गए, तो फिर हमें ही वो लोग जो है ब्लेम करेंगे कि भाई आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा। लेकिन उनको प्रॉपरली दिया नहीं गया है। जिस जगह वो एरिया में वो लेटे हैं बिस्तर लगा के, जो कॉरिडोर है हॉस्पिटल का, वो पूरा जो है कंजस्टेड है, उसमें एयर नहीं है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर है। तो ऐसे में कोरोना वायरस कैसे नहीं फैलेगा? तो ये चीज़ हो रही है। तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने कहा था कि भाई ये टोटली इनह्यूमन है, बिल्कुल इनह्यूमन है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो फर्स्ट लाइन में हैं इससे वायरस से लड़ने के लिए, और उनको सुविधाएं अच्छी से नहीं दी जा रही। दोस्तों कोरोना वायरस से जो डेथ्स हुई हैं ब्राज़ील में वो 15,000 टच हो गई हैं, और जो केसेस हैं जो अभी तक के वो 2,20,600 हो चुके हैं। अभी हम कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में इटली को क्रॉस करने वाला है। तो ये यहाँ की सिचुएशन है। और अभी मेरे सामने बार है, मैं वहाँ देख रहा हूँ सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया। ये सिचुएशन है दोस्तों यहाँ पे। इसी बीच एक अच्छी खबर भी है हमारे पास कि 70,000 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं कोरोना वायरस से ब्राज़ील में। एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है रियो डी जनेरो में। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने मिलिट्री पुलिस को और म्यूनिसिपल गार्ड्स को लगा दिया है स्ट्रीट्स पे, और स्ट्रीट्स को ब्लॉक कर दिया है। मतलब ये जो हाईवेज और स्ट्रीट्स हैं उनको इस तरह से ब्लॉक किया गया है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ मैं वहीं घूम सकता हूँ। जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट गाड़ियों के सर्कुलेशन पे उन्होंने रोक लगाई है। मतलब मैं अपनी गाड़ी उठा के किसी दूसरे एरिया में नहीं जा सकता। जैसे मैं यहाँ से कोपाकाबाना नहीं जा सकता अपनी गाड़ी में, वो पूरा सील जैसा कर दिया है। तो वो करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोग अभी हॉलीडे के मूड में हैं, सब बंद है, कोई काम नहीं कर रहा, तो अपना म्यूज़िक सुन रहे हैं और बारबेक्यू पार्टीज़ कर रहे हैं। बार अभी भी खुले हैं, और उसके बाद लोग जो हैं बीचेस पे जा रहे हैं, दूसरे एरियाज़ में जा रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो अच्छी तरीके से बरकरार रहे, उसके लिए उन्होंने स्ट्रीट्स को और हाईवेज़ को ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों साओ पाउलो की गवर्नमेंट लॉकडाउन करने का सोच रही है। उन्होंने अभी भी सोचने के ही मोड पे हैं वो लोग। जो साओ पाउलो के गवर्नर हैं जोआओ दोरिया, उन्होंने कहा था कि भाई हम उस पे विचार कर रहे हैं, उस पे एनालिसिस कर रहे हैं लॉकडाउन पे। उन्होंने ये कहा था कि जो लॉकडाउन का प्रोटोकॉल है वो रेडी है, उसको हम रोज़ धीरे धीरे उसको एनालाइज कर रहे हैं और उस पे विचार कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो लॉकडाउन का प्रोटोकॉल है वो रेडी है, लेकिन इसको अभी अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर नेसेसिटी हुई तो मे बी हम अप्लाई करेंगे और इन्फॉर्म भी करेंगे। तो जोआओ दोरिया जी का, जो साओ पाउलो के गवर्नर हैं, इन शॉर्ट चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये बयान आया था कि ज़रूरत पड़ी तो, अभी भी वो ज़रूरत पड़ी तो पे ही हैं। ये जो लॉकडाउन है पूरे ब्राज़ील में
मार्च में ही अप्लाई हो जाना था, लागू हो जाना चाहिए था, तो इतनी मौतें नहीं होती 15,000 और इतने केस नहीं होते। आप देखना कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ब्राज़ील जो है वो सेकंड या थर्ड हाईएस्ट केसेस वाली कंट्री बन जाएगी यूएसए के बाद। तो दोस्तों, जो लॉकडाउन मार्च 2020 में ही हो जाना चाहिए था ब्राज़ील में, वो अभी तक नहीं हुआ। उस पर अभी भी सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। रियो डी जेनेरो की सरकार ने भी लॉकडाउन का एक प्लान तैयार किया था, जिसमें वो सिर्फ फार्मेसी और जो इसेंशियल हैं जैसे सुपरमार्केट्स, फार्मेसी, यही खोलने वाले थे और बाकी सब बंद, कंप्लीट लॉकडाउन करने वाले थे। लेकिन उस पर भी अभी वो विचार ही कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। और इसी बीच जो हैं रोज़ लोग मरते जा रहे हैं वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से। हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवरलोड हो चुके हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारी सिटीज़ में हेल्थ सिस्टम तो कोलैप्स हो ही चुका है, उसके साथ जो उनका जो फ्यूनरल सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो चुका है। मतलब कब्रिस्तान में भी जगह नहीं बची, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी मृत्यु हो रही हैं, इतने डेड बॉडीज़ आ रही हैं कि उनका फ्यूनरल सिस्टम भी कोलैप्स हो चुका है। इसीलिए भारतीय मीडिया में आपने देखा होगा और यूट्यूब चैनल्स पे भी कि मास ग्रेव्स खोद रहे हैं, मतलब बहुत सारी उसमें दफनाया जा रहा है। और बहुत ही दुखद हालात है दोस्तों लोगों की। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं। एक ही फैमिली में से 2-2, 3-3, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। एक केस ऐसा आया था कि माँ की मृत्यु हुई, 1 महीने बाद बेटी की भी मृत्यु हो गई कोरोना वायरस से। तो बहुत सारे हज़ारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। ये सिचुएशन भारत में ना हो, इसीलिए भारतीय सरकार ने लॉकडाउन किया और उसका अच्छी तरीके से पालन किया गया। लोगों ने भी पालन किया, पुलिस ने भी उसका अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया और सरकार ने भी उसको मेंटेन करके रखा। इसीलिए जो है हमारे यहाँ डेथ्स बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, केसेस भी जो हैं वो स्लो रेट पे बढ़ रहे हैं भारत में। तो भारत एक एग्जाम्पल बन चुका है पूरी दुनिया के लिए कि अगर ऐसी महामारी आती है तो आपको फास्ट डिसीज़न मेकिंग होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो किसी भी देश में, ताकि लोगों की जान बच सके, और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जो ब्राज़ील पूरी तरीके से फेल हो गया है। और जो प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो, वो अभी भी लॉकडाउन के खिलाफ ही हैं। उसी वजह से एक्स मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर दूसरे जो ज्वाइन हुए तो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया और ऐसे ही चल रहा है। तो दोस्तों, ब्राज़ील में जो कोरोना संकट है ये पूरे साल चलेगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि जिस ढंग से केस बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन नहीं किया। अगर वो अभी तक लॉकडाउन नहीं किया तो फिर कैसे चलेगा। बोल्सोनारो जो हैं वो ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई मई एंड में या जून के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाए। लेकिन अगर ये हुआ तो ये सुसाइडल होगा, क्योंकि केसेस जो हैं वो ऐसे अगर जा रहे हैं तो वो ऐसे जाएंगे। ब्राज़ील का कोरोना का डेथ कर्व आप देख सकते हैं, वो अभी भी ऊपर जा रहा है। रियो डी जेनेरो का जो कोरोना वायरस का कर्व है केसेस का, वो हल्का सा डाउन हुआ, एकदम हल्का सा, ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ फुल्ली लॉकडाउन नहीं है और लोग पालन भी नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा कुछ हल्का सा फ़ायदा हुआ है, कुछ % में 0.6 या 0.4 ऐसा कुछ फ़ायदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी अभी आपने ब्राज़ील के कोरोना वायरस हालात पे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।